और हमें धमकी दी गई है बिना कुछ बोले कि जो तुम्हें करना है कर लो। मैं बोलूँगा कि मुझे परेशान कर रहे हैं आके, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। न्याय चाहिए मेरे को, बिल्कुल ये है कि मेरे को मेरे पैसे भी वापस चाहिए और मेरे को मार्कशीट भी चाहिए और मेरा एडमिशन भी ये खुद करवा के देंगे। और मेरे साथ कई बच्चों के साथ किया है इन्होंने ये सब, मैं नहीं चाहती कि आने वाले बच्चों के साथ भी ये सब हो। मेरे को ये भी डर है कि यहाँ के आने वाले नाम में बदमाश हैं, तो मुझे डर लगता है इनसे कि ये मेरे को और मेरी फैमिली में कुछ भी कर सकते। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी फैमिली और मेरे साथ कुछ गलत हो। दिल्ली के करावल नगर में इस समय मैं मौजूद हूं और अगर बात की जाए दिल्ली की तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। किसको लेकर के? शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, कि हम दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तमाम बड़े बड़े जो है यहाँ पर समाचार पत्र जो फॉरेन जो है कंट्रीज़ में चलते हैं उसको लेकर के बातें कही जाती है कि देखिए वहाँ पर हमारी एडवर्टाइजमेंट छप रही है। भारत रत्न तक की मांग कर दी जाती है कि भारत रत्न जो है वो इसके लिए मिलना चाहिए। वो मनीष सिसोदिया के लिए कहा जाता था, जो भी फिलहाल तिहाड़ जेल में है और इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। लेकिन सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पर अगर बात की जाए, इस करावल नगर में एक निजी स्कूल चलता है और उस स्कूल को जो संरक्षण यहाँ पर प्राप्त है दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का और यहाँ के विधायक का, अब उसमें बच्चों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है, उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आइए खुद इन बच्चों की जुबानी सुनते हैं, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर FIR भी दर्ज हो चुकी है उस निजी स्कूल के खिलाफ, जिस प्रकार से इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलने का काम किया गया है। आइए बात करते हैं इनसे, क्या पूरी कहानी है, क्या अब FIR दर्ज हुई है, बताइए पूरा मामला क्या। मैं क्लास 9th में इनके पास गई थी फॉर एडमिशन, तो इन्होंने मुझसे बोला है कि मेरा स्कूल CBSE से रिलेटेड है बिल्कुल और एफिलेटेड है, तो आपका एडमिशन जो है 9th में होगा। तो इन्होंने मेरे से ये झूठ कहा कि मेरा स्कूल CBSE से एफिलेटेड है। देन मैंने इनसे 9th का रिज़ल्ट मांगा, तो इन्होंने मुझसे कहा है कि आपका रिज़ल्ट आपको 10th के रिज़ल्ट के साथ मिलेगा। देन ये मेरे को बताते हैं कि आपका जो CBSE से मैंने आपको कहा था वो CBSE से नहीं है, ये जो है NIOS ओपन स्कूलिंग से है और ये हमें काफ़ी सालों से जानते हैं। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट था कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने बाकायदा हमसे 1 लाख से अधिक पैसे लिए और उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे ही किया है और हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं आगे से आपकी कंप्लेन खुद करूँगा कि ये बच्चे मुझे आके परेशान करते हैं। और हमें धमकी दी गई है बिना कुछ बोले कि जो तुम्हें करना है कर लो। मैं बोलूँगा कि मुझे परेशान कर रहे हैं आके, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। कौन है ये लोग और कैसी धमकियां जो है और भी दी गई और कब से ये सब चल रहा है? ये 2 साल से चल रहा है करीब। मैं इन्हें 2 साल से कह रही हूँ कि सर मेरे को 9th की रजिस्ट्रेशन की स्लिप चाहिए, मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आपको 10th के साथ मिलेगा सब कुछ विद प्रूफ। इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया अभी तक और मेरे को 4 महीने हो गए, मैं लगातार चक्कर लगा रही हूँ स्कूल के विद फैमिली और ये मेरे को बार बार यही बोल के कह देते हैं कि आपको 10 को मिलेगा, 15 को मिलेगा और ऐसे करते करते 4 महीने हो गए, इन्होंने मेरा रिजल्ट नहीं दिया। मेरे 2 साल ख़राब कर दिए इन्होंने, 4 साल ख़राब कर दिए इन्होंने। मैं ना आगे जा सकती हूँ ना मैं पीछे जा सकती हूँ। ये टाइम मेरे को दोबारा वापस नहीं मिलेगा। मुझे न्याय चाहिए मेरे को, बिल्कुल ये है कि मेरे को मेरे पैसे भी वापस चाहिए और मेरे को मार्कशीट भी चाहिए और मेरा एडमिशन भी ये खुद करवा के देंगे। और मेरे साथ कई बच्चों के साथ किया है इन्होंने ये सब, मैं नहीं चाहती कि आने वाले बच्चों के साथ भी ये सब हो। तो मुझे इनके स्कूल पर ताला चाहिए बिल्कुल। ये कहाँ तक एफिलेटेड है, क्या नाम है, कौन ये लोग हैं? स्कूल का नाम है, ये रामा गार्डन में स्थित है, इसका नाम है रामा गार्डन में स्थित है लक्ष्मी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। और इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि ये 9th to 10th हमारा किसी और स्कूल से कनेक्टेड है और ये झूठ बोला है और सिर्फ इतना बताया कि 8th तक रिकॉग्नाइज्ड है और साफ साफ लिखा हुआ है। और स्कूल के नीचे ही इन्होंने जिम खोली है, बिल्कुल इलीगल है और जिससे हम लोग डिस्टर्ब होते थे। वहाँ पे बिल्कुल फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स बजते थे, बिल्कुल ना कोई स्टडी होती थी, कुछ नहीं होता था, सिर्फ हम गाने सुनने के लिए जाते थे। मैं बाकायदा ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बाकी आप सब बच्चों से पूछ सकते हो कि कितनी डिस्टर्बेंस होती थी और बिल्कुल इलीगल। हम बोलते थे कि वॉल्यूम डाउन कर दो थोड़ी सी, तो ये बोलते कि नहीं ये चलेगी, आप थोड़ी देर बाद पढ़ना। यानी कि 8th तक रिकॉग्नाइज था, लेकिन आपसे बोला गया कि आप 9th 10th भी यहाँ कर लीजिए, किसी और स्कूल से करवा लेंगे। है और ये मेरे को इन्होंने एट अ टाइम बताया लास्ट मोमेंट पे, ना मैं आगे जा सकती हूँ ना मैं पीछे। मेरे 2 साल ये खा गए बिल्कुल। ऐसे कितने स्टूडेंट्स और हैं आपके अलावा? मेरे साथ के पहले बच्चे जो पढ़ते थे उनके साथ भी यही किया गया है और उनको पैसे दे के चुप करवा दिया गया है कि आपका जो कंप्लेन है जो आप वापस ले लो, जो भी है हम प्यार से बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। इन्होंने ऐसे कहा है मेरे से।
और बाकी बच्चों से भी। धमकी वगैरह भी दी गई? जी हाँ, आपको जो करना है कर लो, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपकी कंप्लेन खुद करूँगा कि मुझे परेशान कर रहे हैं और आपको घर से उठवा लूँगा। और मेरे को ये भी डर है कि यहाँ के आने वाले नाम में बदमाश हैं, तो मुझे डर लगता है इनसे कि ये मेरे को और मेरी फैमिली में कुछ भी कर सकते। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी फैमिली और मेरे साथ कुछ गलत हो। क्योंकि ये आपने जैसे बताया आम आदमी पार्टी के और भी लोगों का हाथ इनके साथ है। जी ये दयालपुर में साउथ अभिवक्ष है इनका लड़का, तो वो खुद बोलता है आगे से कि तू जब तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपकी फैमिली के बारे में भी हमने देखा, आपके पिताजी वो जो है वो पूरी तरीके से हाँ बिल्कुल, उनको 4 महीने हो गए, वो बेड पे बैठे हैं, वो पैरालाइज्ड हैं। इन्होंने मेरी सिचुएशन भी नहीं देखी, मेरे बल्कि पैसे खा लिए और मेरे से बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं दे सकता और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो होगा। तुम्हारा इस स्कूल में कोई एडमिशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करवा। इन्होंने मेरे को बकायदा गली स्कूल से बाहर आके गली में बोला है कि कोई एडमिशन नहीं है तुम्हारा, कोई कुछ नहीं है। भी बच्चे जो हैं हमारे साथ हैं उनसे भी बात करेंगे, सबसे एक एक करके बात करेंगे। आपने भी कुछ कंप्लेन दी हुई थी क्योंकि इसमें पहली एफआईआर हुई? यस सर, मैंने भी एक कंप्लेंट दे रखी थी, लेकिन इन्होंने पैसे खिला के उन्हें कंप्लेंट वो ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन ये स्कूल की वो है मार्कशीट्स और ये मेरी कंप्लेंट्स है ये। और ये मेरे पास एक नोटिस आया था, लेकिन उस नोटिस से कुछ हुआ नहीं था क्योंकि इन्होंने पैसे खिला दिए थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ तो ये सब आपने कंप्लेन कब की? पिछले साल की हुई? हाँ, ये मैंने 2022 में करी थी, पिछले साल। कोई सुनवाई इस मामले में नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई थी, बस एक नोटिस आया था वहाँ से, लेकिन वहाँ पे उनकी शायद कोई सिस्टर वगैरह है एजुकेशन ऑफिस में, तो उन्होंने उससे पैसे खिला के मतलब वो करा दिया था बंद केस। इस मामले में पहली एफआईआर हो चुकी है, क्या लग रहा है आपको आगे न्याय मिलेगा? कितने और स्टूडेंट्स हैं जो ये सेम परेशानी झेल रहे हैं? सर मेरे बाद भी हो सकते हैं, मैं भी था इसमें, मैं 1 साल से वेट कर रहा था कि कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। और मेरे से पहले भी थे बट कुछ हुआ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा अब तो कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर मैंने रहने दिया था क्योंकि उन्होंने पैसे खिला देते। फिर एसएचओ चेंज हुआ, एसएचओ में भी जो पैसे खिला देता था यहाँ पे, और वो उनके कोई कॉन्टैक्ट में था, इसलिए वो भी। क्या लग रहा है अब जो कंप्लेन हुई आगे भी कुछ ऐसी धमकियां आ सकती हैं या फिर क्या हो सकता है, या फिर और संगठित होकर लड़ेंगे आप? सर संगठित होकर लड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। जी क्या नाम है? शिवाली। ये हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है बच्चे यहाँ पर झेल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है हम शिक्षा मॉडल बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल देखने को मिल रहा है। सर ये बच्चों की सारी 2-3 साल यूँ ही ख़राब कर दिए गए हैं और सब बच्चे परेशान हैं। अब क्या कर सकते हैं, आगे कुछ ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करें सर। ये कब से ये समस्या जो है चल रही है? क्योंकि ये बता रहे हैं बहुत 2-3 साल हो गए, बच्चे परेशान हैं 2-3 साल से। आप भी जाते रहे स्कूल, आपने बात की? जी सर, हम लोग भी गए थे, उन लोगों ने हमें भी यही बोला कि मतलब हर बार डेट्स दे देते हैं कि आप इस दिन आना और अगले दिन आना। जाते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, बस यही कहते हैं कि हाँ अगली डेट्स पे आना, और हर बार डेट्स दे देते थे। कुछ एक्शन यानी कि नहीं? नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, अभी इसमें एफआईआर जो है वो 4 अलग अलग केसेस में 420 और तमाम बाकी धाराओं में जो है यहाँ पर एफआईआर हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको कि अब जो है कुछ यहाँ पर इंसाफ होगा? सर ये तो भी कुछ पता नहीं है कि इंसाफ होगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे हम सब आके, जैसे हमें कुछ भी वो मिलता है तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ये एक सेकंड, ये कुछ प्रूफ भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, की देते हैं आगे से कि तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और इनका लड़का इनके साथ इनका पूरा साथ देता है। ये देखिए जो वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया था जब ये बार बार जो है स्कूल में जा कर के अपनी आप बीती उनको सुना रहे थे। मैं चाहती हूँ कि इनसे पूछिए कि आपका स्कूल जब 8 तक रिकॉग्नाइज है तो आप किसी से झूठ क्यों कह रहे हो कि ये 9 to 10th भी कनेक्टेड है किसी और स्कूल से? ऐसा तो होता ही नहीं है, और आप ये सब लास्ट में क्यों बताती हो लोगों का पैसा खाने के बाद? मुझे इस चीज़ का भी जवाब चाहिए। यानी कि बाकी सबसे भी काफ़ी सारा पैसा जो है यहाँ पर लिया गया। जी सर, सबसे अब पूरी फीस ली गई है।